अच्छी लग रही हो तुम। थैंक यू मैम। और ये मेरे भाई भाभी हैं। ये तुम्हारा भाई? जी, आप भाई को जानती हैं? शायान नाम है ना इसका? जी। क्या आप भाई को जानती हैं? मिली हूँ शायद कहीं, नाम याद रह गया। मेरे भाई है ही ऐसे, जिससे भी मिलते हैं उन्हें याद रह जाते हैं। तुम्हारे इस भाई की मंगनी हुई है? जी मैम, इन्हीं की मंगनी हुई है। मेरे एक ही भाई हैं। शादी कब है? 2 हफ्ते बाद। गुड, मुबारक हो। थैंक यू मैम। मैम मे आई गो? हाँ जाइए। थैंक यू। Congratulations. थैंक यू। बड़ी जल्दी मंगनी कर ली तुमने। हाँ, और शादी उससे भी जल्दी होगी इंशाल्लाह। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तुम्हें क्या लगता था कि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी याद में अकेली बैठी रहूंगी? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अलबत्ता तुम्हें मेरे बारे में जरूर ऐसा लगता होगा। ठीक कह रहे हो तुम। इसका मतलब है हम दोनों के एक दूसरे के बारे में अंदाजे बिल्कुल गलत थे। लेकिन तुम्हें सारा के साथ देखकर बड़ा अफसोस होता है। कोई और लड़की नहीं मिली थी तुम्हें? इतने स्टैंडर्ड्स गिर गए तुम्हारे। मतलब ये कि बेवफाई करनी थी तो किसी अच्छी जगह करती। कम से कम मुझे तसल्ली तो रहती कि सलमान को, खैर मुझ जैसी तो मिल ही नहीं सकती, करीब करीब ही खुश लड़की मिल गई। तुम तो यार, वो सारा कितनी चीप है वो। सारा तुमसे बहुत बेहतर लड़की है। मुझसे बेहतर है, जैसे मैंने उसे देखा नहीं है। और तुम्हारा अपने ये नए मंगेतर के बारे में क्या ख्याल है? सब कुछ तुम्हारे सामने है सलमान। ग्रुप में पिक्चर्स शेयर की थी मैंने, तुमने देखा नहीं? सब उसके बारे में क्या कमेंट्स दे रहे थे। एवरीवन कॉल्ड हिम प्रिंस चार्मिंग। प्रिंस चार्मिंग। अब तुम्हारी चॉइस इतनी गिर गई है तो मैं क्या कर सकती हूँ। अच्छी चीज तो तुम्हें अच्छी लगेगी नहीं। लो, आ गई तुम्हारी गिरी हुई चॉइस। हैव फन। क्या कह रही थी? कुछ नहीं। कुछ तो कह रही होगी। छोड़ो ना। मुझे ये बताओ कि कोई लेक्चर की असाइनमेंट वगैरह मिले तो मुझे कॉल कर देना। अभी लेक्चर लेने का दिल नहीं कर रहा है। ओके। जी सर, आपने मुझे बुलाया था। जी हाँ इकराम साहब, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। जी जी कहिए। मैं चाहता हूँ कि आप शयान के लिए इस ऑफिस में एक अलग सेटअप लगाएं जहाँ उसकी प्राइवेसी हो, आराम से काम कर सके, जिसे वो अपना ऑफिस कह सके। समझ रहे हैं आप? लेकिन सर, आप तो जानते हैं, खैर आपसे तो कुछ छुपा हुआ नहीं है, मेरी उसकी रिश्तेदारी आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती चली जा रही है। और ऐसे में मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे ही ऑफिस में वो वर्कर की तरह नजर आए मुझे। सर वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन क्या? लेकिन आपकी मुश्किल मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ इकराम साहब। आपको शायद ये लगता है कि अगर आपने उसको रूम दे दिया तो इस ऑफिस में जो आपकी इंपॉर्टेंस है वो कम हो जाएगी। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा था कि शयान अभी नए हैं और अभी उन्हें काम भी सीखना है, तो मैं नहीं चाहता कि उन पर ज़्यादा सा बोझ बने। नहीं खैर, एकदम से इतना सारा बोझ तो मैं भी नहीं डालना चाहता उसमें। मैं जिस तरह से भी टैकल करूंगा आहिस्ता आहिस्ता ही करूंगा। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? राइट सर।
ठीक है, आप जा सकते हैं। ओके सर। मायदा भाभी, हाँ बोलो। क्या बना रही हैं आप? आलू गोश्त बना रही हूँ। अच्छा, तुम्हारा मूड नहीं है तो कुछ और बना दूँ? नहीं, मैं तो ये कहने आई थी कि आप ये सब बनाती हैं, आपको आता है, तो आप मुझे भी सिखा दें। तुम खाना बनाना सीखना चाहती हो? हाँ, हाँ जरूर सिखा दूंगी, बहुत आसान है खाना बनाना। वैसे शायान को खाने में क्या पसंद है? शायान को खाने में दाल चावल पसंद है। तो कल आप मुझे दाल चावल बनाना सिखा दें। जरूर सिखा दूंगी। और क्या क्या पसंद है उसे? तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेती फोन करके? क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, इसमें क्या बुराई है? तुम्हारा होने वाला शौहर है। तो फिर आप मुझे उसका नंबर दे दें। हाँ मैं देती हूँ बस। हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक। आप कौन? मैं फरिया बात कर रही हूँ। ओह, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपको मेरा नंबर किसने दिया? आपकी बहन ने दिया था। अच्छा, बताएं क्या बात करनी है? कुछ खास नहीं। कुछ खास नहीं? तो फिर कॉल क्यों किया आपने? मुझे लग रहा था कि हमें कहीं बाहर मिलना चाहिए, बाहर? किस लिए? ताकि एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सके। देखिए मेरी बात सुने, हमारी कुछ दिन बाद ना शादी होने वाली है। शादी के बाद एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लेंगे, और वैसे भी जितना हम एक दूसरे को जानते हैं ना उतना काफी है। जी जी, अल्लाह हाफिज। हेलो बेटे, हाउ आर यू? क्या हुआ? आज आप बड़ी खुश लग रही हैं। बस वैसे ही। क्यों, मैं खुश नहीं हो सकती? नहीं नहीं, हो सकती है, लेकिन आपके इतने सीरियस चेहरे पे इतनी प्यारी स्माइल क्यों? एक बात कहूं बेटे, मैंने तुम्हारी बात का यकीन नहीं किया था। किस बात का? शायान के हवाले से। जब तुमने कहा था कि तुम उससे सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से बात करती हो तो मुझे यकीन नहीं आया था। मुझे लगता था तुम अभी भी उसे चाहती हो तो कभी ना कभी मुझे धोखा जरूर दोगी। तुमने अली से मंगनी तो कर ली, लेकिन बस मुझे यही लगता था कि शादी तुम शायान से ही करोगी। लेकिन अब जैसे मेरे सारे खदशात दूर हो गए। कैसे? आज जब मैंने शायान की मंगनी की तस्वीरें देखी ना, आई वॉज सो रिलीव्ड। क्या? शायान की मंगनी? हाँ, मैंने खुद देखी, और चंद हफ्ते बाद तो उसकी शादी भी तय हो गई। ये आपको किसने बताया मामा? अरे वो तो इत्तेफाक से मुझे पता चल गया था। तुम्हें नहीं
बताया उसने? नहीं, उसने मुझे तो कुछ नहीं बताया। शायद उसने मुनासिब नहीं समझा। आप अभी तक उसकी जासूसी कर रही हैं? नहीं बेटे, why would I do that? मुझे तो बस तसल्ली हो गई है कि I'm really sorry, मैंने तुम पे शक किया। I'm really sorry बेटे। हमारी कुछ दिन बाद ना शादी होने वाली है। शादी के बाद एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लेंगे, और वैसे भी जितना हम एक दूसरे को जानते हैं ना उतना काफी है। फरीहा, तुमने बताया ही नहीं कि शायान से क्या बात हुई। मुझे भी तो बताओ। कुछ खास नहीं, बस बिजी था वो। ओह, तो कोई बात नहीं, बाद में बात कर लेना। उसने कहा कि शादी से पहले एक दूसरे को जितना जानते हैं उतना काफी है, तो ज्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं। ऐसा कहा उसने? एक बात तो बताएं भाभी, आपके भाई की इस रिश्ते में मर्जी शामिल तो है ना? हाँ हाँ, उसने रजामंदी दी तो अम्मी ने हाँ की ना। तुमने ऐसा क्यों पूछा? नहीं, बस वैसे ही। मैं जरा किचन में देख लूं। तुम इस नए रिश्ते से खुश तो हो ना? जी। बिला वजह बदगुमान हो रही थी तुम अपनी अम्मी से, नाराज हो रही थी। बेटा, भला मैं क्यों तुम्हारा बुरा चाहूंगी? हमेशा अच्छा ही सोचा है तुम्हारे लिए। तुम देखना शायान तुमको कितना खुश रखेगा। बहुत अच्छा लड़का है वो। अंदाजा है मुझे। अम्मी, आपको याद है आपने मुझसे एक वादा किया था? कैसा वादा? आपको याद नहीं है? आपने कहा था कि शादी के बाद आप शायान को एक नया घर देंगे और हम दोनों वहां रहेंगे। मुझे तो नहीं याद कि मैंने ऐसा कोई वादा किया हो। अगर नहीं भी किया तो आप कर लें, क्योंकि मैं शादी के बाद उस छोटे से घर में नहीं जा सकती, वहां मेरा गुजारा नहीं है। ठीक है, अच्छा मैं हसीब से कहूंगी कि तुम्हें जहेज में नया घर लेके दे दे। थैंक यू। अम्मी, अभी आपने क्या कहा? घर फरीहा और शायान के लिए? वो मैं... एक मिनट अम्मी, तो इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है भाभी? तुम्हारी अभी मेरे भाई से शादी भी नहीं हुई और तुम अलग होने की बात कर रही हो। जो भी है, मैं शादी के बाद अलग रहना चाहती हूँ। उस छोटे से घर में नहीं रह सकती मैं। तो फिर ठीक है, अम्मी से कहो कि तुम्हारे लिए कोई ऐसा रिश्ता देख ले जिस लड़के की ना तो माँ हो और ना बहनें। ये सुना आपने? सुन लिया किस तरह बदतमीजी करके गई है ये? बेटा, तुम भी तो बेवकूफी की बात कर रही हो। मैं बेवकूफी वाली बातें कर रही हूँ? हाँ, और नहीं तो क्या। तुम मायदा के सामने कह रही हो कि मैं तुम्हारी माँ और बहन के साथ नहीं रह सकती। अरे वो सिर्फ तुम्हारी भाभी नहीं, अब नन भी है। अम्मी, तो और क्या कहती मैं? अच्छा ठीक है, फिलहाल इस मौजू पे दोबारा मायदा के सामने कोई बात मत करना। क्या हुआ? तुम्हारा मूड क्यों खराब है भाई? आपकी अम्मी का ये नया मशवरा मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। कैसा मशवरा? वो चाहती हैं कि शादी के बाद शायान और फरीहा अलग घर में रहें। अम्मी ने ऐसा कहा तुमसे? मुझसे नहीं कहा, लेकिन वो फरीहा को कह रही थी, मैंने सुन लिया। अरे मायदा बेटी, तुम ऐसी चली गई, मेरी बात तो सुन लेती। आपने क्या बोला है फरिया से?
कि वो शादी के बाद शयान के साथ अलग घर लेके रह ले, यानी कि मैं भी आपको छोड़ के चला जाऊं? नहीं, वो तो बस फरिया ये बात कर रही थी तो मैं हाँ में हाँ मिलाती गई उसके साथ। तो क्यों हाँ में हाँ मिला रही थी आप? किस लिए आपने हाँ में हाँ मिलाया? आपको तो उसको ये कहना चाहिए था कि तुम्हारे दिमाग में इस तरह के ख्यालात भी नहीं आने चाहिए। अरे बेटा, तुम्हें पता तो है फरिया का, अगर उसकी किसी बात को इनकार कर दो तो जिद पकड़ लेती है। मैं तो वैसे ही टाल मटोल कर रही थी। मैं तो बेटा मैं सच कह रही हूँ। चलो ठीक है मायदा, अम्मी कह रही है ना, ठीक ही कह रही होंगी। चलो अब तुम अपना मूड ठीक कर लो फौरन। शाबाश। जी ठीक है। हेलो, कहाँ हो तुम इस वक्त शायान? अपने घर पे हूँ। खैरियत? मुझे तुमसे मिलना है। क्या हो गया आशी? तुम मुझसे मिल रहे हो या नहीं? आशी, इतनी रात को? कल मिल लेंगे, क्या हो गया? ठीक है, कल मुझसे हर हाल में मिलो। अच्छा ठीक है, मिल लेंगे, लेकिन बताओ तो सही हुआ क्या है? जितना कहा है उतना करो। आशी, कल मेरा ऑफिस भी है। बाहर में गया तुम्हारा ऑफिस। तुम कल मुझसे मिल रहे हो, ओके? वरना मैं खुद आ जाऊंगी तुम्हारे घर। इससे क्या हो गया? आयशा, आज तुम जल्दी उठ गई? जी। कहाँ जा रही हो? कुछ इम्पोर्टेंट काम। अच्छा, मैं ऑफिस जा रही हूँ तो तुम मेरे साथ चलो। नहीं, मैं चली जाऊंगी खुद ही। आप जाएं। बहुत जरूरी काम लग रहा है मुझे। जी बिल्कुल। कौन है बाहर इतना शोर कर रहा है? जोया, जोया। जी अम्मी। बेटा बाहर देखो, ये कौन शोर कर रहा है इतना? बाहर? जोया, 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 रुको। अम्मी, वो मेरा दोस्त है बाहर। मैंने उसे बुलाया था कि ऑफिस जाते हुए मेरे साथ ले जाए। जैसे बोलो, पूरा मोहल्ला सो रहा है। हाँ, मैं बात करता हूँ। आते हैं। आशी, क्या हरकती, क्या बेवकूफी है ये? क्या 2 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी नहीं है? 2 हफ्ते बाद शादी? क्या क्या कह रही हो? तुम्हारी 2 हफ्ते बाद शादी है कि नहीं? नहीं आशी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या ये खबर झूठ है? हाँ, झूठ है। क्या तुम्हारी मंगनी नहीं हुई शायान? आशी, क्या कहती जा रही हो तुम? ये मुझे मामा ने बताया है। तुम्हारी मामा ने? हाँ, और मामा को गलतफहमियां नहीं हुआ करती। लेकिन इस बार हो गई। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। मुझे नहीं पता कि गलतफहमी किसको हुई है, लेकिन मैं बहुत इनसिक्योर हो गई हूँ। आशी, थोड़ा सा सब्र और कर लो, मैं तुम्हारी सारी इनसिक्योरिटीज दूर कर दूंगा। तो मुझे अभी लेके चलो अपने घर और उन सबको बताओ कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मुझे से शादी करोगे। आशी, कैसी बातें कर रही हो तुम? आशी, मेरे घर का माहौल तुम्हारे घर से बिल्कुल मुख्तलिफ है, तुम्हें पता ही नहीं हो सकता। शायान, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करनी तो मुझे बता दो। कैसी बात कर रही हो आशी? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो फिर ठीक है, तुम्हें एक काम अभी करना होगा मेरे लिए। क्या काम? तुम अभी चलो और अभी इसी वक्त मेरे साथ निकाह करो। आशी, तुम पागल तो नहीं होगी? कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। अगर तुमने मुझसे अभी इसी वक्त निकाह नहीं किया तो मैं वाकई पागल हो जाऊंगी। आशी, काम डाउन, थोड़ा सब्र करो। कैसी बातें कर रही हो तुम? नहीं, अब मुझसे सब्र नहीं होगा शायद। अगर तुमने मुझे से शादी करनी है तो फिर निकाह में क्या हर्ज है?
आशी, लेकिन शादी सबके सामने करनी है, इस तरह चुपके नहीं। तो ठीक है ना, हम लोग अभी निकाह कर लेंगे, बाद में हम लोग सबके सामने रुखसती करेंगे। शायान इतना क्यों सोच रहे हो, इसमें कोई गुनाह नहीं है। लेकिन आशी, मुझे नहीं पता, फौरन अपने दोस्तों को बुलाओ गवाह के लिए, मुझे अभी इसी वक्त निकाह करना है। चलो आशी, चलो शायान, आशी मेरी बात। शायान चलो। आशी, परिहा, मेरी कल रात मायदा से अब बात हो गई है, कोई जिक्र मत करना नए घर का अब। लेकिन क्यों? मैं कह रही हूं ना, बस मत करना उससे कोई जिक्र। भाई तुम्हें नया घर चाहिए, वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन मायदा भाभी ने बाद में कोई मसला किया तो? मुझे लगता है आपको शायान की अम्मी से पहले ये बात कर लेनी चाहिए। अरे अभी नहीं हो सकती बात, ये शादी के बाद ही होगी। अभी रिश्ता नाजुक है, और रही बात मायदा की, उसकी तो इतनी हिम्मत नहीं कि कोई मसला खड़ा करे, इसलिए कि ये शादी अब फट्टे सट्टे की शादी में बदल जाएगी। तुम्हारे साथ अगर कोई भी ज्यादती हुई ना वहां, तो यहाँ बदले में उसको भी सारी ज्यादतियां सहनी पड़ेंगी। मेरे सामने तो आप बहुत बातें बना रही हैं, और मायदा भाभी के सामने ऐसे हो जाती हैं जैसे डरती हैं उनसे। हाँ, डरती है मेरी जूती। अरे मैं तो बस शादी के हो जाने के इंतजार में हूँ, फिर ठीक करती हूँ मायदा को। समझा करो बेटा, अभी तो बस बर्दाश्त किया हुआ है मैंने, मजबूरी जो है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ। क्या बात है अली, कुछ परेशान लग रहे हो? जी शायद हूं भी। क्या हुआ है? वो आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। ये शायान कौन है? कौन शायान? वही जिसके साथ मैं आशी को एक दो बार देख चुका हूं। तो तुमने आयशा से नहीं पूछा कि वो कौन है? मैंने पूछा था, और उसने मुझे ये कहा कि वो उसकी दोस्त का फियांसे है। आप जानती हो उस लड़के को? जानती हूँ। तो फिर मुझे बताएंगे कौन है वो? आयशा उससे मोहब्बत करती थी। क्या? देखो बेटे, मेरी बात तहम्मुल से सुनो। तुम मेरे होने वाले दामाद से ज्यादा मेरे बेटे हो। तुम्हें तो पता है कि लड़के लड़कियां इस उम्र में अपनी जिंदगी के बारे में गलत फैसले कर लेते हैं। जी आंटी, मैं ये बात समझ सकता हूँ, मगर आशी शायद उससे मोहब्बत भी करती है। करती थी, अब नहीं करती, क्योंकि मैंने आयशा को समझाया कि वो लड़का उसके काबिल ही नहीं है, और उसने मेरी बात समझ के ही तो तुमसे मंगने के लिए हाँ बोली थी। आपकी बात ठीक है, पर आज मैंने उन दोनों को साथ देखा है। वो तो उनकी अलविदाई मुलाकात है। और ये बात आप इतने वसूख से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि चंद दिनों के बाद उस लड़के की शादी होने वाली है। शादी? पर आपको कैसे पता? उसकी बहन मेरी कंपनी में काम करती है, उसने मुझे उसकी मंगनी की तस्वीरें भी दिखाई हैं। मुझे अच्छी तरह मालूम है उसकी शादी होने वाली है। अब तो तुम्हारी तसल्ली हो गई है ना? और सुनो बेटे, ये बात अब आयशा से मत पूछना, शर्मिंदा होगी वो। ठीक है, आप कहती हैं तो नहीं पूछता। देखो, हम सभी जिंदगी के किसी मोड़ पे
किसी न किसी को पसंद करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उनसे शादी भी की जाए। और आयशा को मेरे समझाने पे ये बात बहुत जल्द समझ आ गई। ठीक है आंटी, फिर मैं चलता हूँ। आयशा उसे भूल चुकी है। बेहतर है कि तुम भी इन बातों को भूल जाओ। जी ठीक। ये निकालना। अब तो खुश हो? बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज से मैं आशी नहीं, आशीष आयान बन गई। वैसे बहुत जिद्दी लड़की हो तो अपनी बात मनवा के रहती है। क्योंकि मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती। पागल है। तुम्हारे लिए पागल हूँ मैं शायान। अब चलें? तुम खुश नहीं हो? आशी, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सब समझ में आ जाएगा। तुम घर जाओ, सुकून करो। मैं तुम्हारी बीवी और तुम मेरे शौहर बन चुके हो। सब समझ में आ जाएगा तुम्हें। चलो। फरिया, नाश्ता बना दूं तुम्हारा? एक बात तो बताएं भाभी, बोलो। आप मेरी शादी के बाद अलग होने वाली बात पे इतना गुस्सा क्यों हो गई थी? तुम बताओ, क्या ये गुस्सा करने वाली बात नहीं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, अगर मैं हसीब को लेकर अलग हो जाऊं तो हो जाओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं और अम्मी क्या आप पे या हसीब भाई पे डिपेंडेंट हैं? ये घर, ये बिजनेस मेरे बाबा का है जो हसीब भाई चलाते हैं। लेकिन मेरी अम्मी और मेरी छोटी बहन शायान पर डिपेंडेंट हैं। तो आप ये कहें ना कि शायान पे जिम्मेदारियां हैं। अगर तुम इन्हें जिम्मेदारियां समझती हो तो हाँ, ये जिम्मेदारियां हैं। अरे भाई, क्या बातें हो रही हैं नंद बाबज में? कुछ नहीं, बस ये मायदा भाभी मुझे अपने घर के मसले मसाइल बता रही थी। तुमने नाश्ता किया फरिया? नहीं। अच्छा बताओ, क्या खाओगी? मैं बना देती हूँ। नहीं अम्मी, मैं फरिया से नाश्ते का ही पूछने आई थी। अरे बेटा, तुम तो सुबह से लगी हुई हो, थक गई होगी। जाओ, जाके थोड़ा आराम कर लो। तुमसे कहा है ना कि मायदा से मत उलझो। एक दफा शादी तो हो जाने दो बेटा, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे तुम चाहती हो। मैं कहाँ उलझ रही थी अम्मी, बस ऐसे नॉर्मल बात हो रही थी। अरे तुम्हारा जो नॉर्मल बात करने का तरीका है ना, जानती हूँ मैं अच्छी तरह। अम्मी प्लीज, मैं सुबह सुबह कोई लेक्चर नहीं सुनना चाहती। आप नाश्ता बना दे मेरे लिए। नाश्ता बना दे? आयशा, मामा आज आप ऑफिस से जल्दी आ गई? मेरी जल्दी या देर को छोड़ो, ये बताओ कि तुम सुबह सुबह कहाँ गई थी? ऐसा क्या जरूरी काम था? वैसे ही बस लॉन्ग ड्राइव पर गई थी तो दिल कर रहा था। आजकल तुम्हारी एक्टिविटीज कुछ ज्यादा ही मशकूक नहीं होती जा रही आयशा? मसलन? इतनी सुबह सुबह तुम उस लड़के से मिलकर आ रही हो ना? उसी से मिलने गई थी ना? कौन लड़का? शायान से। किसने कहा आपसे? अली ने तुम दोनों को देखा है अपनी आंखों से। कब? पता नहीं कब। नहीं, मैं तो नहीं गई। झूठ मत बोलो आयशा, तुमने मुझे कहा था कि वो एक दोस्त है तुम्हारा, तो मैं इसलिए उससे बात करती हो, लेकिन अब तो उससे मिलने भी चली गई तुम। ऐसी कोई बात नहीं है मामा। अब तो उस लड़के की शादी भी होने वाली है, फिर क्यों मिल रही हो उससे आयशा? नहीं हो रही है उसकी शादी। अच्छा, तो ये बात उसने बताई तुम्हें? उसी से मिलके आ रही हो ना तुम?
वो बस मुझे कहीं मिल गया था इत्तेफाक से, तो 1-2 मिनट के लिए रुक के मिल लिया उससे। आइंदा ऐसा इत्तेफाक नहीं होना चाहिए आयशा। मैंने बड़ी मुश्किल से कवर किया बात को। और क्या बोला अली ने? तुम्हारे हवाले से डाउट में था, जाहिर सी बात है। मैंने बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया उसे। सुन रहे हो मेरी बात? सुन रही हूँ। जरा भी शर्मिंदगी नहीं है चेहरे पर तुम्हारे। क्यों होगी शर्मिंदगी, जब मैंने आपको कहा है कि वो इत्तेफाक से मिला था। मॉम ने कहा था कि वो तुम्हारे भाई से मिलना चाहती। क्यों? बात करने के लिए। कौन सी बात? हमारी बात। हमारी कौन सी बात? ये अनजान बनने का मजा आ रहा है या मुझे तंग कर रही हो? दोनों। हमारी शादी की बात। ओह ये क्या कर रही हो? अरे नजर नहीं आ रहा? शर्मा रही हूँ भाई। बोलो फिर कब मिलवा रही हो अपने भाई से? वो मैंने बताया था ना, भाई तो इस्लामाबाद गए, जैसे आते मिलवा दूंगी। हाँ बताया था। वेल जैसे ही आए तो बता देना, मैं मॉम को बता दूँ। जो हुक्म। तंग करना शुरू हो गया तुमने, हैं? हेलो। कैसे हैं आप सरताज? अरे क्या हुआ है, हंस क्यों रहे हो? तुमने बात ही ऐसे की है। तो शौहर को सरताज ही तो कहते हैं। हाँ कहते होंगे, लेकिन तुम ये मत कहना। अच्छा चलो ठीक है, तुम बताओ मैं तुम्हें क्या कहूँ? कुछ भी कह देना, लेकिन ये नहीं प्लीज। ओके, जैसे आप कहें। आप ये क्या है? तो क्या तुम कहूँ? हाँ पहले भी तो तुम ही कहती थी ना। देखो पहले की बात और थी। अच्छा क्या और थी? अब आप मेरे शौहर हैं और शौहर की इज्जत करनी चाहिए। नहीं आशी, शौहर से सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत करनी चाहिए। इज्जत खुद ब खुद हो जाती है। मोहब्बत तो मैं तुमसे बहुत करती हूँ। जानता हूँ। शायान तुम खुश हो ना? बहुत। और तुम? बहुत का लफ्ज भी बहुत छोटा है। क्या हुआ अम्मी, परेशान लग रही हैं आप? अरे इस घर में एक मसला हो ना तो फिर। हुआ क्या है? शायान को देखकर आ रही हूँ, फोन पर उस लड़की से हंस हंस कर बातें कर रहा है। किस लड़की से? अरे उसी लड़की से जिसे वो पसंद करता है। अम्मी आपको गलत फहमी हुई होगी, वो फरीहा से बात कर रहे होंगे। फरीहा से? जी। तुम्हें किसने बताया? माहिदा आपी ने। वो कल मेरी उनसे फोन पे बात हुई थी ना, तो वो बता रही थी कि फरीहा ने शयान भाई का नंबर लिया है और वो कह रही थी कि फरीहा तो शयान भाई के मनपसंद के खाने भी बनाने लगी है। अच्छा, हैरत है। मुझे भी हैरत हुई थी सुनकर। चलो, अगर अल्लाह ने उधर रिश्ता तय किया तो बस दोनों घरों में सुकून रहे। सुकून ही रहेगा अम्मी, आप फिक्र मत करें। हाय फरीहा, कैसी हो? बड़े दिनों बाद नजर आ रही हो आज। क्यों? तुम इतनी इंटरेस्टेड क्यों लग रही हो? अरे
तुम्हें तो तुम्हारी मंगनी की मुबारकबाद देनी थी। थैंक यू। वैसे कौन है वो बदनसीब? मेरा मतलब है कौन है तुम्हारा होने वाला शौहर? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, अपने काम से काम रखो और जाओ यहाँ से। काम तो मैं अपना कर चुकी हूँ, तुम्हें अंदाजा नहीं, मेरी और सलमान की भी मंगनी होने वाली है। अच्छा, who cares? केयर हो ना हो, जलन तो तुम्हें जरूर हो रही होगी। बकवास बंद करो अपनी, जाओ यहाँ से। इससे बड़े अफसोस की बात है कि सलमान मुझे अपना रहा है और तुम्हें धुतकार दिया। अफसोस हो रहा है तुम्हें? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे हाथ लगाने की? देखा नहीं तुमने? सबके सामने मुझे थप्पड़ मार दिया इससे। बदतमीज है ये। सारा तुमने इससे बात ही क्यों की? कुछ लोगों के साथ बात करना जरूरी हो जाता है। देखो, अब तुम और मैं लाइफ पार्टनर बनने वाले हैं। ऐसों वैसों को मुंह मत लगाएगा। दिल तोड़ा क्यों तू